का जिक्र है कि किसी का दामाद उनके घर पे रहने के लिए आया होता है। उसकी सास रोटियां पका रही होती है तो वो रोटियां गिन रहा होता है साथ साथ। तो जब उसकी सास रोटियां पका लेती है तो वो अपनी सास से पूछता है कि कितनी रोटियां थी। तो सास कहती है कि मुझे क्या पता होगी कितनी रोटियां थी। तो वो कहता है 21 रोटियां हैं। तो सास जब गिनती है तो वो 21 रोटियां ही होती हैं। तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला है। तो वो अपनी इज्जत बनाने के लिए कह देता है कि मुझे गैप का इल्म है और मुझे सब पता है। तो उसकी सास बहुत खुश होती है कि उसके दामाद को गैप का इल्म है। वो जाती है और हमसायों को बताना शुरू कर देती है कि मेरा दामाद बहुत पहुंचा हुआ है और उसको गैप का इल्म है। तो दूसरी औरत जो कहती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं दूसरे लोगों को भी बताती हूँ। वो जाती है और जाकर अपने शोहर को बताती है कि उसका दामाद जो है वो बहुत पहुंचा हुआ है और उसको गैप का इल्म, उसको सारी बातों का पहले ही पता होता है। उसका शोहर कहता है कि चलो ठीक है, किसी दिन उसको आजमाएंगे कि उसको पता है कि नहीं। उसका शोहर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक शख्स मिलता है। वो बहुत परेशान खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आप परेशान क्यों हो। तो वो आगे से कहता है कि मेरा जो है गधा गुम हो गया है, मैं उसको ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसको गैप का इल्म है, चलिए हम उससे पूछते हैं। और वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं। वो उसके पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि आपको गैप का इल्म है, तो क्या आप बता सकते हैं, हमारा मसला हल कर सकते हैं। तो वो बुजुर्ग कहता है कि मेरा गधा जो है वो गुम हो गया है, मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। तो कहता है ठीक है, आप वापस जाएं, आपको सुबह तक आपका गधा वापस मिल जाएगा। और वो उनको वापस भेज देता है और खुद जंगल की तरफ पहुंच जाता है। और सारी रात लगाकर वो उसका गधा ढूंढता है और उसको एक दरख्त के साथ बांध देता है। और फिर सुबह वापस जाता है। और जब वो सुबह उससे मिलने आते हैं तो वो उनको कहता है कि आपका गधा जो है वो उधर उस जंगल के पास एक दरख्त है, उसके पास बंधा हुआ है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वो देखते हैं तो वहाँ पे जो है वो गधा बंधा होता है। और वो कहते हैं कि देखा, हमने कहा था ना कि वो पहुंचा हुआ शख्स। तो जिसका गधा था उसको जरा शक होता है तो वो कहता है कि मैं इसको आजमा कर देखता हूँ। अपने हाथ में एक टिड्डा पकड़ता है और उसके पास जाके पूछता है कि बताओ मेरे हाथ में क्या है। उसका नाम जो था ना टिड्डा था। तो जब वो उससे पूछता है कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो वो अपने दिमाग में सोचता है कि रोटियां गिन गिन पाई, रात बन के कौड़ी लबाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, उनकी करेंगी जिंदगी। तो सरदार जो है वो मुट्ठी खोल देता है और उसके हाथ से वो जो टिड्डा जो है वो उठ जाता है। और वो कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि आप पहुंचे हुए हो। बादशाह की बेटी का हार गुम हो जाता है तो वो आगे उसको बताती है कि मेरा हार चोरी हो गया है। बादशाह अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि जो हार ढूंढ कर देगा उसको इनाम मिलेगा। तो नौकर कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो गैप का इल्म जानता है। और वो उसको टिड्डे को लेकर वहां पे आ जाता है। बादशाह उसको कहता है कि हार का पता कराओ और उसको शाही मेहमान खाने में ठहराया जाता है। वो वहां पे जाता है और ऊंची ऊंची कहने लग जाता है, रोटियां गिन गिन पाई, रात बन के कौड़ी लबाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, उनकी करेंगी जिंदगी। तो महल की नौकरानी होती है जो खाना बनाती है, उसका नाम जिंदरी होता है। वो सुन लेती है और वो कहती है कि आपको पता चल गया है, ठीक, मुझे माफ कर दे, हार मेरे पास है, मैं हार वापस कर देती हूँ। तो वो उसको कहता है ठीक है, उसको जाकर छत पे रख दो और किसी को बताना मत कि तुमने ये रखा है। और अगले दिन जाकर जब वो महल में बादशाह उससे पूछता है तो वो उसको बता देता है कि जी महल की छत पर पड़ा हुआ है हार। तो बादशाह जब देखता है तो वो बहुत खुश होता है और उसको खुश होकर अपना वजीर बना लेता है। इस बात का वजीर को बहुत बुरा लगता है और वो फिर उसे बदला लेने का सोचता है। और टिड्डा सोचता है कि अब इस तरह तो बच गया हूँ, अगली बार किस तरह बचूंगा। तो वो सोचता है कि कुछ उल्टी सीधी हरकत कर ताकि बादशाह से महल से निकाल दे। बादशाह सो रहा होता है, उसके कमरे में जाता है और उसको पलंग से खींच के बाहर निकाल देता है। उतनी देर में छत गिर जाती है और बादशाह बच जाता है और वो समझता है कि ये वाकई गैप का इल्म था। वो उसको अपना मशीर खास बना लेता है और अपने साथ तख्त पे बिठा लेता है। टिड्डा सोचता है कि अब मैं फिर फंस गया हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी जान छुड़वाऊँ। उतनी देर में वो जो वजीर, पुराना वजीर होता है, वो बादशाह के लिए ताज लेकर आया होता है। उसके अंदर उसने सांप रखा होता है बादशाह को मारने के लिए। वो जैसे ही बादशाह को ताज पकड़ाने लगता है तो ये उसके जाके ताज फेंक देता है और उसके अंदर से सांप निकल आ जाता है। तो बादशाह एक दफा फिर बच जाता है और बादशाह कहता है कि इसने मेरी आज फिर जान बचाई, कि वाकई कोई पहुंचा हुआ शख्स है, इसने मेरी हर दफा जान बचाई। वो कहता है कि तुम आज से बादशाह, और वो उसको अपनी कुर्सी पे बिठा देता है और उसको बादशाह बना देता है। इस तरह टिड्डा बादशाह बन जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।